बच्चों, आज की क्लास में तुम सबकी स्वागत है। आज हम जननी जन्मभूमि इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 का प्रश्न है, इस दुनिया को विचित्र क्यों कहा जाएगा? इसका उत्तर लिखो। इस दुनिया में पहाड़, घने जंगल, नदियाँ, झरने, सागर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नर नारी है। दुनिया विविधता का भंडार है, इस कारण दुनिया को विचित्र कहा गया है। नंबर 2 ख नंबर का प्रश्न है, दुनिया बदलती है, इसका क्या प्रमाण है? उत्तर लिखो। संसार में ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी तो कभी सुहाना मौसम, कभी हरी भरी फसल है तो कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं अमीर है तो कहीं गरीबी, कभी सुख है तो कभी दुख। इन सब से यह प्रमाणित होता है कि दुनिया बदलती है। ग नंबर का प्रश्न, कलिंगाः साहसिकाः ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर लिखो। कलिंग युद्ध में कलिंग के वीरों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लाखों की संख्या में शहीद हो गए। उनके ऐसे बलिदान को देखकर कहा गया है कि कलिंगाः साहसिकाः। घ नंबर का प्रश्न है, धर्माशोक ने क्या किया? इसका उत्तर लिखो। धर्माशोक ने युद्ध त्याग दिया और तलवारें फेंक दी। उसने मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। व नंबर का प्रश्न, वीरत्व की कहानी आगे कैसे बढ़ी? उत्तर, वीरत्व की कहानी में आगे कलिंग सम्राट खारवेल आते हैं। उन्होंने मगध पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। वे कलिंग चिन्ह को विजय प्रतीक के रूप में वापस लेकर आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न, धौली के शिलालेख में क्या लिखा है? उत्तर लिखो। धौली में अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख है, जिनमें कलिंग युद्ध के नरसंहार, सबके हृदय परिवर्तन और फिर युद्ध त्याग कर अहिंसा की नीति अपनाने का वर्णन है। 6 नंबर का प्रश्न, उत्कल का क्या अर्थ है? इसका उत्तर लिखो। उत्कल का अर्थ उत्कृष्ट कलाओं का देश। 4 नंबर प्रश्न है, ओडिशा के मंदिर अजूबे क्यों है? उत्तर, प्राचीन होने पर भी ये मंदिर आज भी सिर ऊंचा किए खड़े हैं। इनमें मन मुग्ध करने वाले विभिन्न भंगिमाओं वाली नर्तकियां की हजारों मूर्तियां हैं। हाथी, घोड़े, पहिए, कमल से युक्त रथ के आकार के विशाल मंदिर बहुत मनमोहक है, इसलिए यह अजूबे है। 6 नंबर का प्रश्न है, ओडिशा के बनिए क्या करते थे? उत्तर लिखो। ओडिशा के बनियों का सुदूर पूर्वी द्वीपों से व्यापार होता था। वे नौकाओं में बैठकर समुद्र की तरंगों पर नाच नाच कर जाते थे और धन रत्नों से नौकाएं भरकर घर लौटते थे। वो ना तूफान से डरते थे और ना समुद्र से। 9 नंबर का प्रश्न, मधुसूदन ने क्या किया? उत्तर लिखो। मधुसूदन ने सोए हुए ओडिशा वासियों को जगाया और उन्हें पुकारा, हे उत्कल के सपूतों, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारा गंगा से गोदावरी तक का साम्राज्य टूटकर बिखर गया है। तुम दरिद्र हो गए हो। अब या तो फिर से वो गौरव प्राप्त करो या मर जाओ। 10 नंबर का प्रश्न, मधुबाबू की पुकार सुनकर क्या हुआ? उत्तर लिखो। मधुबाबू की पुकार सुनकर ओडिशावासी जगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अप्रैल 1936 ईस्वी को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। अनेक ज्ञानी नेताओं ने प्रदेश के नव निर्माण का दायित्व संभाला। 6 नंबर का प्रश्न, ओडिशा ने कैसे प्रगति की? उत्तर, ओडिशा में उत्कल विश्वविद्यालय और बहुत से स्कूल कॉलेज की स्थापना हुई। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। नई तकनीक की शिक्षा लागू हुई। इन संस्थाओं ने कुछ वर्षों में सुयोग कर्मियों का निर्माण किया
जिन्होंने प्रदेश की प्रगति में योगदान दिया। ड नंबर का प्रश्न, ओडिशा आज पीछे नहीं है, क्या प्रमाण है? उत्तर लिखो। हीराकुद बांध बनने से सिंचाई की सुविधा हुई और उत्पादन बढ़ा। राउरकेला से लोहा उत्पादन हुआ। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बने। पारादीप में समुद्री व्यापार बढ़ाया। चांदीपुर और बड़माल में रक्षा सामग्री बनने लगी। ये सब ओडिशा के पीछे न होने का प्रमाण है। बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर तुम लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिखो। अब ढ नंबर का प्रश्न है, आजकल क्या क्या नए नए उद्योग हो रहे हैं? उसका उत्तर लिखो। आजकल इंफा, नाल्को, जिंदल और वेदांत जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ओडिशा में पूंजी निवेश करके बड़े बड़े उपभोक्ता सामग्रियों के कल कारखाने स्थापित कर रहे हैं। अब 2 नंबर का उत्तर लिखेंगे। इन प्रश्न के उत्तर एक या 2 वाक्य में दीजिए। क का प्रश्न, संसार निराला क्यों है? उत्तर लिखो। संसार अपने विविधता के कारण निराला है। ख नंबर प्रश्न, संसार बदलता है, इसके क्या प्रमाण है? उत्तर, मौसम और ऋतुओं का बदलना, कभी हरियाली तो कभी अकाल पड़ना और कभी सुख तो कभी दुख आना आदि संसार के बदलते रहने का प्रमाण है। ग नंबर का प्रश्न है, आदमी के जीवन का क्या इतिहास है? इसका उत्तर लिखो। मनुष्य क्षणिक सुख की तलाश में अंधेरों, बाधाओं और प्रकृति से लड़ता है। उसकी यह प्रचंड जिज्ञासा उसके उत्थान पतन की कहानी है, उसके जीवन का इतिहास है। घ नंबर प्रश्न, कलिंग की ख्याति क्यों बढ़ी? उत्तर, कलिंग वासियों के साहस, वीरता और जन्मभूमि पर मर मिटने की चाहत के कारण कलिंग की ख्याति बढ़ी। 1 नंबर प्रश्न, धौली के शिलालेख क्या कहते हैं? उत्तर लिखो। धौली के शिलालेख कलिंग युद्ध, चंडाशोक के धर्माशोक बन जाने और इसके द्वारा मानव प्रेम और अहिंसा को अपनाने का बयान करते हैं। 4 नंबर प्रश्न, बख्शी जगबंधु आदि ने क्या किया? इसका उत्तर लिखो। बख्शी जगबंधु आदि कलिंग के साहसी सपूतों ने अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। इन लोगों ने प्राण त्याग दिए मगर अन्याय नहीं सहा। 6 नंबर प्रश्न, कौन सी मूर्तियां दुर्लभ है? उत्तर, ओडिशा के मंदिरों के विभिन्न भंगिमाओं वाली और मुग्ध करने वाली नारी की हजारों मूर्तियां दुर्लभ है। 4 नंबर का प्रश्न, चिलिका की क्या खासियत है? उत्तर, चिलिका झील तो सदा से उत्कल की लक्ष्मी की विलास सरब रही है। 6 नंबर का प्रश्न है, मधुसूदन ने क्या किया? उत्तर लिखो। मधुसूदन ने सोए हुए ओडिशा वासियों को उनके प्राचीन गौरव की याद दिलाकर जगाया। 9 नंबर प्रश्न, ओडिशा वासियों ने मधुसूदन की पुकार सुनकर क्या किया? उत्तर, मधुबाबू की पुकार सुनकर ओडिशावासी जगे और अप्रैल 1936 में स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। ओडिशा प्रदेश का नव निर्माण किया। नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न, नीर खीर का विवेक किसके पास है? उत्तर लिखो। नीर खीर का विवेक हंस के पास है। ख नंबर का प्रश्न, आज सुहाना मौसम है तो कल कैसा हो जाता है? उत्तर, आज सुहाना मौसम है तो कल डरावना हो जाता है। ग नंबर प्रश्न, आदमी के जीवन का इतिहास क्या है? उत्तर, आदमी का उत्थान और पतन की कहानी उसके जीवन का इतिहास है। घ नंबर प्रश्न, प्रदेश के इतिहास में क्या क्या होता है? उत्तर लिखो। प्रदेश के इतिहास में उसकी आशा आकांक्षा, खुश गम, सफलता विफलता, आलस्य चौकसी की लेखा जोखा रहता है। 1 नंबर प्रश्न, कलिंगवासी किसके नेतृत्व में लड़े? उत्तर लिखो। कलिंगवासियों की लड़ाई में न राजा का पता था और न ही सेनापति का। 4 नंबर प्रश्न, अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? इसका उत्तर लिखो। अशोक ने मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई।
6 नंबर का प्रश्न है, खंडगिरी की गुफाएं किसकी यशगान करती है? इसका उत्तर लिखो। खंडगिरी की गुफाएं खारवेल का यशगान करती है। 4 नंबर प्रश्न, विदेशी पर्यटकों के लिए यह मंदिर कैसे है? उत्तर लिखो। विदेशी पर्यटकों के लिए यह मंदिर जादू के नमूने है। 6 नंबर प्रश्न, यहाँ के साधक नौकाओं में क्या भर भर कर लौटते थे? उत्तर लिखो। यहाँ के साधक नौकाओं में धन रत्न भर भर कर लौटते थे। 9 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना? उत्तर, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश अप्रैल 1936 ईस्वी में बना। 10 नंबर प्रश्न, देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्रियां कहाँ बनने लगी? लिखो। देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्रियां चांदीपुर और बड़माल में बनने लगी। 6 नंबर का प्रश्न है, लोहे का उत्पादन कहाँ होने लगा? उत्तर लिखो। राउरकेला में लोहे का उत्पादन होने लगा। अब भाषा ज्ञान का उत्तर लिखेंगे। इन मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, दिल दहलाना भयभीत करना, जान की बाजी लगाना मतलब जान जोखिम में डालकर संघर्ष करना, ढाबा बोलना आक्रमण करना, दिल भर आना अत्यधिक दुखित होना, दाने दाने का मोहताज अत्यधिक अभाव की स्थिति, बेड़ा उठाना मतलब दायित्व संभालना। नंबर 2, आई प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाइए। चिकना प्लस आई चिकनाई, ढील प्लस आई ढिलाई, पंडित प्लस आई पंडिताई, भला प्लस आई भलाई, सीधा प्लस आई सिधाई, सिंचना प्लस आई सिंचाई, चढ़ना प्लस आई चढ़ाई, खींचना प्लस आई खिंचाई, बड़ा प्लस आई बड़ाई, कमाना प्लस आई कमाई। नंबर 3, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्थावर जंगम, जड़ चेतन, गुण अवगुण, सर्दी गर्मी, खुशी गम, सुख दुख, अंधेरा रोशनी, खुशहाली बदहाल, उत्थान पतन, बढ़िया घटिया, वीर कायर, युद्ध शांति, अहिंसा हिंसा, सजीव निर्जीव, बड़ा छोटा। नंबर 4, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आदमी मनुष्य या मानव, प्राण जान, युद्ध लड़ाई या जंग, मौसम ऋतु, पन्ना पृष्ठ, अमूल्य अनमोल या बहुमूल्य, द्वीप टापू, पैसा धंधा जीविका या काम, किस्मत भाग्य या तकदीर। नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। पहले पुल्लिंग शब्द लिख लेंगे, इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। पुल्लिंग शब्द में संसार, पहाड़, पौधा, पक्षी, विवेक, दूध, पानी, अनाज, दुख, दर्द, सूखा, अकाल, जीवन, सुहाना, दिन, मुकाबला, पन्ना, प्राण, दीपक, इतिहास, साम्राज्य, कारखाना, नाम। अब स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। नदी, गर्मी, सर्दी, फसल, खुशहाली, चांदनी, खुशी, नम, अमीरी, गरीबी, जिंदगी, अंधेरी, रात, जान, आज़ादी, बिजली, शिक्षा। नंबर 6, इन शब्द के वचन बदलिए। नदियाँ नदी, झरने झरना, पौधे पौधा, पन्ने पन्ना, मुकाबला मुकाबले, जान जाने, धारा धाराएं, हाथी हाथी, मूर्तियाँ मूर्ति, सुई सुइयाँ, वस्तु वस्तुएं, जहाज जहाज, दाना दाने, बहन बहने, भाई भाई, देशवासी देशवासियों, सुविधा सुविधाएं, कंपनी कंपनियां, चुनौती चुनौतियां। अब नंबर, सही क्रियापद को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ मैं तुम लोग के लिए उत्तर लिखती हूँ, इसको देखकर लिखो। कल कल करके नदियाँ बहती है, हंस ने दूध पिया, कलिंगवासियों ने जान दी पर जमीनें नहीं दी, अशोक ने युद्ध छोड़ शांति की नीति अपनाई, लोगों ने प्राण दिए, मधुसूदन ने इतिहास पढ़ाया, अशोक ने
वीरत्व की कहानी सुनी, पूर्वजों ने साम्राज्य बनाया। नंबर 8, पाठ में ऐसे वाक्यांश ढूंढ निकालिए। अच्छी शिक्षा मिली, इस्पात कारखाना बसा, प्रगति में तेजी आई। अब इसका उत्तर लिखेंगे। पाठ में से कुछ वाक्य हमें लिखना है। ऋतुएं बदलती है, आशा से ही आकाश थमा है, सदियां बीत गई, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, हीराकुद बांध बना। अब नंबर 9, पाठ में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को छांटिए। उत्तर लिखो। सकर्मक क्रिया चुनना, पीना, छोड़ना, कहना, झेलना, सहना, रचना, पढ़ना, मिलना। अकर्मक क्रिया बहना, झरना, गरजना, बदलना, नाचना, जीना, उड़ना, सरकना, झरना आदि। अब नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। इन क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप लिखिए। पहले क्रिया, इसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक रूप, इसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। डरना, डराना, डरवाना, बहना, बहाना, बहवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, बनना, बनाना, बनवाना, करना, कराना, करवाना, मानना, मनाना, मनवाना। अब नंबर 11 का उत्तर लिखेंगे। ऐसे शब्द बनाइए। सुहावना, डरावना, हंसावना, मनावना। वैसे लिखो। गौरवशाली, शक्तिशाली, बलशाली, वैभवशाली। तरंगमाला, दीपमाला, मणिमाला, वर्णमाला। जिजीविषा, हपीसा, मंजूषा, जिज्ञासा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।